और उसका जो अभिव्यक्तिकरण किया है ना कालिदास ने, ओ हो कालिदास जब मैंने क्योंकि पढ़ा है, मेरी बहुत रुचि है अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो शकुंतला मैं भावुक हो गया हूँ। शकुंतला जब जाती है ना छोड़कर वन, तो पेड़ों से भाई की तरह मतलब विरह में वो ऐसे मतलब दुखी हो जाती है कि कौन पिलाएगा तुम्हें पानी, मैं आज जा रही हूँ। इतने कोमल हृदय थी, कोमल हृदय की। मतलब ब्राह्मण ग्रंथों में ये कहा है कि मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए जिन शक्तियों की जरूरत है वो संध्या वंदन से आती है, त्रिकाल संध्या से आती है। ब्राह्मणों में या किसी भी जाति के जो अंगीरा के गोत्र वाले हैं ना, वो ऐसा माना जाता है बड़ी क्रोधी होते हैं वो। उनके यहाँ मैं देखा कि ब्राह्मण बहुत क्रोधी होते हैं, तो वो दिल के। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। आज हमारे साथ हैं हमारे पुराने साथी प्राचर जी। प्राचर जी, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्राचर जी, जब भी आपके साथ बैठते हैं ना, तो वेदों की चर्चा होती है, पुराणों की चर्चा होती है, ऋषियों की, मुनियों की चर्चा होती है। जी। तो कोई ना कोई नाम जहन में अटक जाता है। एक बार ही आपने मेरे को अंगीरा ऋषि के बारे में बताया था। हाँ जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए उनके बारे में। हाँ जी। अंगीरा के साथ साथ मैं सोचता हूँ कण्व भी ले लेते हैं। जी, मेरे को उनका नाम ध्यान नहीं रहा। हाँ जी। तो ऋग्वेद में जैसे हमने इन ऋषियों को एक किस्म से उन मंत्रों के जिक्र करते हुए, जिन मंत्रों को ऋषियों ने अपने मन में देखा है, क्योंकि क्रिएटर तो वो नहीं है, वेद के मंत्रों का निर्माता तो भगवान है, इसलिए वो अपौरुषेय हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा सृजित नहीं है। तो जिन मंत्रों को जिन ऋषियों ने देखा, उनको हम नमस्कार भी कर रहे हैं, उनके रेफरेंस भी हम बातचीत कर रहे हैं उनके ऊपर भी। और आज फिर आप जिक्र कर रहे हैं अंगीरा और कण्व जो थे। कण्व का मतलब ही ऐसा निरुक्तकार ने कहा है कि जो कर्ण प्रिय हो, सुनने में जो अच्छा वहाँ से आया। हाँ जी, जो सुनने में, यानी कि ऐसा लगता है, आगे जाकर उन्होंने कहा, निघंटु का यदि अर्थ निकालें हम, कि जब वो बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, जब वो प्रवचन देते हैं तो प्रवचन देते हुए उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि सब लोग उनको बहुत उत्सुकता से, रुचि से देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। इसलिए उनका नाम कण्व यानी कर्ण प्रिय बन गए। उनकी ध्वनि, उनके शब्द और उनका बोलने की जो शैली है, ढंग है, वो इतना अच्छा है। आजकल ना, कुछ दिन पहले आप भी शायद, मैं तो सुनता था, ये ओशो है ना, ओशो जी। ये बड़ी अच्छी मधुर आवाज़ में और बड़ी अच्छी शैली, बड़ी आकर्षित करती है। तो एक ज़माने में एक ऋषि की परंपरा रही है, उसका नाम था चारवाक। तो उसका अर्थ हमारे दर्शन शास्त्रीय लोगों ने किया है चारुवाक, जो अच्छे शब्द चुनकर बोलता है। क्या बात है। परंतु उन शब्दों का जो यदि इम्प्लीमेंट करें कोई, तो उसके जीवन में जहर आ जाता है। हाँ, वो विपरीत। इसलिए चारवाक जो है वो ऋषि जैसा है, परंतु उस जीवन को दूसरे राह पर ले जाता है। पर कण्व जो है वो लोग उनके प्रति आकर्षित हैं और संस्कृति के मार्ग पर चलते हैं। यदि जीवन में कुछ गलत बात हो गई तो कण्व के पास जाकर ढूंढते, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, मुझसे ये गलती हो गई, और कण्व उनको अपने नज़दीक लाकर प्यार से समझाकर उसके गृहस्थ धर्म को कैसे चलाना चाहिए, इसके ऊपर उपदेश कर देते हैं। एक मंत्र आता है कि वो ना तमस जो अंधेरा है, उससे उनका संघर्ष हुआ है। एक मंत्र का अर्थ जो निकलता है, वो ये हुई बात
कि क्योंकि ना दानवों का और असुरों का संघर्ष तो चलता है, पर जो असुरों का विरोध करते हैं और देवताओं का और असुरों का, यानी देवताओं का और दानवों का, तो जो देवताओं का पक्ष लेते हैं और दानवों का या असुरों का विरोध करते हैं, ऐसे ऋषि हैं। तो उन ऋषियों में कण्व दानवों को बड़ा खटकता था। एक बार एक दानव ने एक बिल्कुल ऐसी गुफानुमा जो कमरा था, जिसके अंदर इतना अंधेरा था कि बाहर सेल्यूलर जेल, हाँ सेल्यूलर जेल की तरह, आपने सही बात कही। तो उसमें डाल दिया वो कण्व, और बाहर बहुत अंधेरा। जब पकड़ कर लेकर आया तब रात थी। जब डाला तो बेहोश होकर डाला, समय का पता नहीं था। और वो दानव देखना चाहता था कि ये कितना शक्तिशाली है, मैं ऐसी माया रचूंगा कि इसको प्रकाश नजर नहीं आएगा, सुनाई जरूर देगा परंतु दिखाई कुछ नहीं देगा। और हो सकता है इस कर्ण प्रिय जो शब्द है कि उसको सुनाई तो देता है, दिखाई भले ना दे, यहां से भी कण्व शब्द पड़ा है। तो उसने जब वो डाल दिया उसके अंदर, तो जब उसको होश आया और उसने देखा कि चारों तरफ तो अंधेरा है, अब संध्या का समय कब होगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि ये तो बहुत गलत बात, बहुत कम हो गया। हाँ, और यदि वो संध्या नहीं करेगा तो उनकी शक्तियां उस तरीके से अर्जित नहीं हो पाएंगी, कम होती जाएंगी। तब कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं। हाँ, तो अश्विनी कुमार जो देवता हैं उनका सीधा संबंध कण्व से था। जैसे मैं पिछले एक, आप याद होगा आपके, मैं एक बार बता रहा था कि इंद्र वशिष्ठ को बहुत चाहते थे, ऐसे ही अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं वो कण्व को बहुत चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि कण्व उस दिशा में काम कर रहा था कि लोगों का निरोगता आए, लोगों के अंदर ये तमस से मुक्ति पाए। और जो कण्व का जो तपोवन था, कहते हैं कि 10,000 जो विद्यार्थी थे वो पहली बार कहीं किसी के आश्रम में पढ़े होंगे रहकर, वहीं पे रहकर, तो वो कण्व थे। क्या बात। वशिष्ठ के यहाँ भी थे हजारों, पर जैसे गिनती जो आती है ऋग्वेद के मंत्र में वो कण्व के लिए आती है। तो अश्विनी कुमारों को लगा कि ये तो बड़ी ऐसी बात हो जाएगी कि इसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएगा, ये शक्तियाँ चली जाएंगी। इसलिए उन्होंने जब सूर्य निकलने वाला था, उषा काल था, तब वीणा बजानी शुरू कर दी। और वो क्योंकि दिखता तो नहीं था अंदर कमरे के, पर सुनाई देता था, और वो कण्व को सुना और उन्होंने संध्या वंदन शुरू कर दिया। क्या बात है। और दानव हार गए, क्योंकि दानवों ने वो सब कुछ षड्यंत्र रचा था और कण्व उस तरीके से जीत गए। आपकी बात से ना मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ जी। तो क्या इसीलिए मना है कि हमें संध्या करनी चाहिए जी, मॉर्निंग में भी पूजा करनी चाहिए, शाम को भी पूजा, जी, तो ये जी, ताकि हमारी शक्तियाँ जो ना बनी रहे, जो आज के समय के दानव हैं, हाँ जी, हाँ उनके मुकाबले में मुकाबला कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मण ग्रंथों में ये कहा है कि मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए जिन शक्तियों की जरूरत है वो संध्या वंदन से आती है, त्रिकाल संध्या से आती है। क्या बात है। और आज तो आपने इतनी रुचिकर बात बताई, सच्ची। हमारे परिवार में 2 टाइम की संध्या होती है जी जी, लेकिन रूटीन में होती थी, आज पता लगा कि क्यों होती है जी। ये जरूरी है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात। तो कण्व तो बाद में ऋग्वेद में तो खैर इसका उल्लेख होगा भी, पर मेरे सामने आया नहीं है। बाद में जैसे महाभारत में भी, और अपने जो विश्व के मानने चाहिए कि सबसे बड़े अच्छे साहित्यकार रहे हैं कालिदास, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल जो लिखा है उसमें कण्व का जिक्र किया है, क्योंकि जो शकुंतला है वो कण्व के आश्रम में रही है। अच्छा, और कण्व उसके दुष्यंत और शकुंतला। जी 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 जी, दुष्यंत राजा आए थे जो भरत के पिता थे, और उनका प्रेम विवाह होता है। तो जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि किसी की कोई गलती हो
तो गलती होने पर माता पिता या कोई बड़ा व्यक्ति क्रोधित होकर उसको जाति से बहिष्कार कर देगा और या ये कर देगा, परंतु कण्व उसको नज़दीक लेकर आते थे। दुष्यंत और अभी शाकुंतल ने जो गलती की है तो कण्व ने उनको समझाकर प्यार से अपने साथ रखा। उसकी वो वैसे तो मुँह बोली बेटी थी शकुंतला जो थी कण्व की, उसकी बायोलॉजिकली संतान नहीं थी, परंतु उससे भी बढ़कर थी वो। और शकुंतला के संस्कार ऐसे माने जाते हैं कि यदि किसी स्त्री में भाव, यदि संवेदना यदि ढूंढनी हो ना, तो वो शकुंतला में ढूंढो। और उसका जो अभिव्यक्तिकरण किया है ना कालिदास ने, ओ हो कालिदास जब मैंने क्योंकि पढ़ा है, मेरी बहुत रुचि है अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो शकुंतला मैं भावुक हो गया हूँ। शकुंतला जब जाती है ना छोड़कर वन, तो पेड़ों से भाई की तरह मतलब विरह में वो ऐसे मतलब दुखी हो जाती है कि कौन पिलाएगा तुम्हें पानी, मैं आज जा रही हूँ। इतने कोमल हृदय थी, कोमल हृदय की मतलब क्या इतना अब कालिदास ने इतना मार्मिक वर्णन किया है शकुंतला जब जा रही है कि वो सहोदर की तरह पेड़ पौधों को पाल रही थी, उनके साथ व्यवहार करती थी। अब कौन मेरे पीछे ये पानी पिलाएगा, उसको बड़ी चिंता है, वो रो रही है। तो कण्व के यहां सीखी है ये संस्कार। तो कण्व मनुष्य के अंदर वो संवेदना भरने वाले ऋषि हैं जिससे मनुष्यता बची थी, बची हुई है, बचती है। धन्य है। हाँ, और ऐसे ही आगे आपने जिक्र किया था अंगिरा ऋषि का। जैसे कण्व तेजस्वी होने के साथ भावुक हैं, अंगिरा की जो छवि है वो तेजस्विता की ही दिखती है। वो इतने तपस्वी हैं कि जो अग्नि है वो एक बार हाथ जोड़कर बोलता है अग्निदेव अंगिरा को कि आप कौन हैं, आप तो मुझसे भी बड़े अग्नि हैं। कहते हैं कि वो इतने तपस्विता इतनी उन्होंने अपने शरीर और अपने जीवन में धारण की कि स्वयं अग्नि मतलब शर्म से कहें या फिर ऐसा कहें कि मुझसे अब इसका तेज सहा नहीं जाता, तो उसने पानी का आश्रय लिया एक बार। संसार में अग्नि पानी में घुसकर अपने जीवन को उस तरीके से यापन करने की सोच रहा है अग्निदेव कि मेरा जो विकल्प है वो तो स्वयं अंगिरा है। इतने बड़े अंगिरा। और आज भी जो ब्राह्मणों में या किसी भी जाति के जो अंगिरा के गोत्र वाले हैं ना, वो ऐसा माना जाता है बड़ी क्रोधी होते हैं वो। उनके यहाँ मैं देखा कि ब्राह्मण बहुत क्रोधी होते तो वो दिल के बहुत अंदर से, हाँ, ये और जन कल्याण की भावना भी होती है जी। शायद इसीलिए उनको गुस्सा आता है, अगर कोई गलत काम होता है देख लें। नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संस्कार अंगिरा से आता है। और अंगिरा के कुल में पूरे में अग्नि का जो अनुष्ठान है वो बहुत प्रचलित रहता है। यज्ञ के मतलब विधि विधान में अंगिरा का बहुत बड़ा रोल रहता है। ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो अग्नि देवता के लिए है, परंतु वो अंगिरा ने नहीं देखा, वो देखा विश्वामित्र ने। पर आगे जाकर 7वां मंडल है, 9वां मंडल है, इसमें अनेक ऋषियों के संग अंगिरा ने अग्नि की स्तुति की है। और ऐसा भी माना जाता है कि एक समय में बृहस्पति इतने खुश होते हैं और इंद्र इतने खुश होते हैं कि वो अंगिरा बनना चाहते हैं। मतलब हाँ, कि हे प्रभु मैं अंगिरा बन जाऊं, बृहस्पति भी बोलते हैं। और उस मंत्र को लेकर आगे जो जैसे ये जो विट्स हैं या मैक्स मूलर हैं, उन लोगों ने तो ये कहा है कि जो बृहस्पति थे ना वही अंगिरा थे,
मतलब क्योंकि उन लोगों की इस बात में समझ नहीं आता, वो उस दृष्टि से देखते हैं। पर निरुक्तकार हुए, निघंटु हैं या फिर सायणाचार्य हैं, इन्होंने उसको उनका अलगाव भी दिखाया है कि नहीं ये अलग अलग है। अंगिरा अंगिरस है परंतु बृहस्पति से अलग है, और इतना ही नहीं बृहस्पति के वो पुत्र माने जाते हैं। तो कण्व और अंगिरा वो तो ऋग्वेद के बड़े अच्छे मतलब अच्छा दर्शकों काम ये करने थे वाले हमारे ऋषि हैं। अरुण पराशर जी। पराशर जी आपकी बात में इतनी रुचि है ना लोगों को, मेरे को खुद मैं सोचता हूँ कि मैं आपकी बात अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम संसारिक आदमी है, लेकिन जी नहीं, करता नहीं, है कि संसारिक तो हम हम आपकी सब बात कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण करें। हो सकता है कि ऐसी बात हमारे संस्कारों में चली भी जाए जी, और जी, हमारे जी। दर्शकों के भी चली जाए, जी। और वो भी आपसे कुछ सीखने का प्रयास करें। जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, आप कृतज्ञ धन्यवाद। हूँ मैं।